तो रचना जी नमस्कार। कांग्रेस नमस्कार संदेश में सर। आपका स्वागत है और हम सभी भारत यात्रियों को अनुभव लेकर हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं रचना सम्लेटी, सरपंच ग्राम पंचायत सम्लेटी, महवा दौसा से। मैं अभी वहाँ सरपंच हूँ कंटिन्यू, और अभी प्रदेश महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा में का हिस्सा बनी हूँ, तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ का अभिन्न अंग मैं बन सकी। ओके, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और आज कहाँ तक पहुँचे उस सफ़र के बारे में? वैसे तो मैं राजनीतिक परिवार में ही पली बड़ी हूँ। मैं पैदाइशी कांग्रेस परिवार से हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे दादा सरपंच थे, फिर माँ सरपंच बनी, और फिर अभी मुझे मौका मिला ससुराल में मेरी सासू माँ सरपंच रही हैं, तो ससुर साहब रहे हैं। तो एक लाइन में कहूँ तो सरपंचों के परिवार से हूँ। और अभी भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र से साथ में हैं। हर एक यात्री की अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा। आप इस यात्रा से क्यों जुड़ी? सबसे पहले तो वो कारण बताएं। ये यात्रा अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और एक सफल यात्रा बनने वाली है। एक नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। इस यात्रा में जितने भी सहभागी बने यात्री हैं, भारत यात्री बने, इंटर स्टेट या अतिथि यात्री, जिन्होंने भी इस यात्रा का हिस्सा जो भी व्यक्ति रहा, उसके अपने अलग अलग अनुभव रहे। उन लोगों ने पूरा देश देखा, देश के लोगों की समस्याएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, पहनावा, उन सब से रूबरू हुए। और इस यात्रा को भरपूर जोश और लोगों का उत्साह, समर्थन मिल रहा है। ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा देश के लिए साबित होने वाली। एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, सारे रोल आपने निभाए। आप देश में जब यात्रा में आप पदयात्रा कर रही हैं, कई इसी तरह की रोल निभाती कई महिलाओं से आपका परिचय हुआ। ऐसी महिलाओं के लिए आप कैसा देश बनाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? इस देश में एक ऐसा स्वच्छ वातावरण हो जिसमें वो महिलाएं आज़ादी के साथ अपनी माँ, बेटी, बहू और एक अच्छी राजनेता भी वो बन सकें। राजनीतिक कैरियर भी उनका स्वच्छ और अच्छा भविष्य बने। सभी बराबर अवसर उन्हें मिलते रहें सभी, और उनकी भी उन्नति का ख्याल रखा जाए। जी ऐसा एक भारत का प्रयत्न करें। जी सर। इस यात्रा में अभी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आई, आज अपने गृह राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं। दो राज्यों में कोई ऐसी घटना आपने अपने प्रत्यक्ष देखी हो जो आपके दिल में हमेशा यादगार में रहेगी? मैं इस यात्रा में छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव लोगों के, बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से राहुल जी के लिए एक झलक पाने के लिए, भारत यात्रियों से मिलने के लिए आतुर थे। जगह जगह सुबह के बहुत जल्दी 5:45 बजे यात्रा रिज्यूम हो जाती है। उस दौर में एक अंधेरा रहता, हल्की सर्दी का मौसम, उसमें भी बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी संख्या में एक भारी समूह लोगों का राहुल जी का इंतज़ार करते हुए हमने देखा। राहुल जी के लिए लोगों की मन में बहुत सारा प्यार और उमंग हमने देखी। हर कोई उनकी झलक देखना चाह रहा था। ये बहुत ही अच्छा पल था। संगीता जी से वर्तमान में भी आप सरपंच हैं, इसके पहले भी आप सरपंच कार्यकाल आपका रहा है। आपने कई तरह के जनसेवा काम किए होंगे, ग्राम सेवा जी, कोई ऐसी चीज़ जो आप महसूस करते हैं कि सरपंच के स्तर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है? मैं महिला सरपंच होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि एक ग्राम पंचायत के विकास में के कामों को देखा जाए, या वहाँ की सुख सुविधाओं को देखा जाए, वहाँ के डेवलपमेंट को देखा जाए, तो एक महिला होने के नाते लड़कियों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को, उनसे जुड़े डेवलपमेंट के कार्यों को मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ। खास करके गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ शिक्षा लें और अपने करियर की ऊंचाइयों को छुएं। मेरा ये अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को भी मैसेज है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। अब जैसे आप अपने क्षेत्र में काम करते करते कई लोगों से मिलते हैं, कई अनुभव, खट्टी मीठी अनुभव भी हो,
सबसे अच्छा अनुभव क्या है पंचायत रहते हुए जो आपको खुशी देता है? मेरी ग्राम पंचायत में सभी लड़कियों की और ख़ास करके यूथ की, महिलाओं की मैं बहुत अच्छी पसंद हूँ। उन लोगों को, वो उनमें मेरा क्रेज़ है। वो लोग मुझे जहाँ भी देखते हैं तो हूटिंग करते हैं, लड़कियां चिल्लाती हैं, नाम से पुकारती हैं। अपने रिश्ते में उनकी किसी की चाची, किसी की भाभी मैं लगती हूँ, तो वो लोग जहाँ भी मुझे मिलती हैं तो एक अपनापन का भाव होता है, वो घेर लेती हैं अपने बीच में। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद पल होते हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ और चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक रहें। सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है एक सरपंच के नाते? एक सरपंच होने के नाते अपनी ग्राम पंचायत के छोटे छोटे कामों के लिए आपको काफ़ी छोटे से स्तर से लेके बड़े लेवल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। उन काफ़ी ऐसे अनुभव हैं जिनसे मैं गुजरी हूँ। मैंने महसूस किया है कि बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श और एक अच्छी ग्राम पंचायत बनाना चाहती हूँ, तो हर जगह कहीं ना कहीं इस तरीके की या तो एक सिस्टम ऐसा है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किलात होती हैं। बाकी एक अच्छी जागरूक और सजग महिला, पढ़ी लिखी महिला सरपंच हो तो मैं मानती हूँ पुरुष सरपंचों के मुकाबले वो उस ग्राम पंचायत की भलाई और उसके विकास और उसकी ज़रूरतों के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकती है और उन सब के लिए कार्य कर सकती है। अब एक भारत यात्रा का हिस्सा होने के नाते अपनी पंचायत के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं इस आज़ाद भारत में इस ऐतिहासिक और स्वर्णिम यात्रा का हिस्सा बनी। यह पल अपने आप में ही बहुत अच्छा और गौरवमयी पल है, और मेरी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए भी, मेरे परिवार के लोगों के लिए भी यह बहुत ही सुखद है कि उनकी बहू, उनकी बेटी एक ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनी है। जब मैं इस यात्रा से जुड़ी, महाराष्ट्र भी मैं इस यात्रा से जुड़ी थी। महाराष्ट्र जब गई थी तो मेरे को अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के फ़ोन और मैसेज आए, बधाइयाँ दी उन लोगों ने मुझे। राहुल जी के साथ चलने के लिए प्रेरणा मिली उन लोगों से। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत और मेरे परिवार, मेरे से जुड़ी हुई महिलाओं और लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यह यात्रा नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। इस यात्रा से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा से लोगों को उम्मीद है देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कि महंगाई घटेगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर, बढ़ते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार ने इस तरीके के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। तो इन सब को लेके इस यात्रा से लोगों में एक उम्मीद जगी है। राहुल जी से उम्मीद जगी है। हमारे नेता का हम साथ देने के लिए निकल पड़े हैं। भारत यात्री तो मैं नहीं बनी, लेकिन राजस्थान यात्री और इंटर स्टेट यात्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से मैसेज देना चाहूँगी कि यह यात्रा कांग्रेस की नहीं, पूरे देश के लोगों की उम्मीदों की यात्रा है। और इस यात्रा से एक सभी स्टेट में जहाँ से ये गुजर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अभी राजस्थान में 2 दिन हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि राजस्थान के अभी जितने भी ज़िले बच रहे हैं, अभी एक ही ज़िला कवर कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी ज़िले बच रहे हैं उन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महिलाएं और लड़कियां, खासकर महिलाओं से मेरा इसलिए है क्योंकि राहुल जी ने एक दिन वीमेंस का डिसाइड किया है। महिलाओं के लिए वो अपने साथ पूरा दिन महिलाओं को चलाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत से सारी महिलाएं उस दिन यात्रा में जुड़ें और मैं कोशिश करूँगी सभी लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।